हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का यूनिट 11 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो प्रश्न बैंक 2020-21 के अतिरिक्त प्रश्न को शामिल करता है। तो देखते हैं हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज़, जो 2020-21 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका यूनिट 11 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। देखो, नए ब्लूप्रिंट के आधार पे इस यूनिट से 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 4 की जगह 3 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न है इसमें। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभिन्नता दर्शाने वाले विक्टर मेयर विधि लिखिए, है ना। देखो, ये प्रश्न जो है वो 3 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। विक्टर मेयर विधि से आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर है, मतलब अंतर तो लिखना है आपको, लेकिन किसके मदद से लिखना है आपको, विक्टर मेयर विधि की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इससे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान किस प्रकार करेंगे। देखो, यहाँ पे जो है 3 नंबर और 2 नंबर दोनों के प्रश्न छुपे हुए हैं। तो जैसे 2 नंबर में लुकास अभिकर्मक क्या है ये पूछ सकता है, और अगर इसको 3 नंबर में पूछे तो ऐसा पूछ सकता है कि इससे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान किस प्रकार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप 2 नंबर 3 नंबर दोनों के लिए इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एथिल एल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित है तथा क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय है और एल्कोहल क्षारीय है। ठीक है, तो देखो, फिनॉल जो है वो अम्लीय होता है और एल्कोहल क्षारीय होता है, क्यों, जबकि दोनों में OH समूह उपस्थित होता है। तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी जो है याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्कोहल के कथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों। ये भी प्रश्न व्यवहारिक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई एथिल ईथर की HI अम्ल के साथ में क्रिया कराने से क्या होता है, तो ये प्रश्न भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है, परंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग देता है, क्यों। ठीक है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, व्यवहारिक क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में दोनों में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर में सब दोनों में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, फिनॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। देखो, इस तरह के प्रश्न तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रासायनिक अभिक्रिया जरूर आती है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये कोई प्रश्न जो है वो 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप इसके सभी प्रश्नों को हल करके देख लीजिए और इन्हें रासायनिक समीकरण के साथ में याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखो 3 स्टार लगा हुआ है, रीमर टिमेन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि, इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस वर्ष एग्जाम में रीमर टिमेन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्कोहल में निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। तो ये प्रश्न जो है ये 3 नंबर के हिसाब से है। ठीक है, तो 3 नंबर के हिसाब से आप इनकी तैयारी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़, आप इन्हें सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, और क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया है उसके भी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। गारंटी है कि इनके बाहर जो है वो प्रश्न नहीं बनेंगे, अगर आप इनके एक एक प्रश्नों को याद करते हो तो आपको कोई भी प्रश्न इनमें से छोड़ना नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट यूनिट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।